कहानी का शीर्षक जंगल का खजाना, साहस और सफलता की कहानी। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। राजू को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव के लोग और बच्चे उसे ताना मारते थे। अरे ओ मजदूर, तू क्या पढ़कर बड़ा अफसर बनेगा? चल ईंट उठा। लोग उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को थक हार कर अपनी दादी के पास आता। दादी उसे प्यार से खाना खिलाती और पुरानी कहानियां सुनाती। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ गईं। गांव के वैद्य ने कहा, इसकी दवा बहुत महंगी है, या फिर उस काले जंगल के बीचों बीच एक पुराना संजीवनी पेड़ है, उसके पत्तों से ही ये ठीक हो सकती हैं। लेकिन आज तक जो भी उस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं आया। राजू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। उसने सोचा, मैं अपनी दादी को ऐसे मरने नहीं दे सकता। गांव वालों ने उसे डराया, पागल मत बन, वो जंगल शापित है, वहां जानवर इंसान को कच्चा चबा जाते हैं। लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। राजू कुल्हाड़ी लेकर उस घने और भयानक जंगल में घुस गया। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उसके पैर कांप रहे थे, कपड़े कांटों से फट गए थे, लेकिन उसे बस अपनी दादी का चेहरा याद था। चलते चलते वह जंगल के एकदम बीच में पहुंचा। वहां उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। यह वही औषधीय पेड़ था। उस पेड़ की खुशबू ही बता रही थी कि वह साधारण नहीं है। राजू ने जल्दी से उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े और अपनी झोली में भर लिए। वह किसी तरह जान बचाकर गांव वापस आया। उसने उन पत्तों का काढ़ा बनाकर दादी को पिलाया और चमत्कार हुआ, दादी कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गईं। जब गांव वालों और शहर के बड़े डॉक्टरों को इस चमत्कारी पत्ते के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए। राजू ने समझदारी दिखाई। वह जानता था कि रास्ता खतरनाक है, इसलिए वह खुद जंगल जाता और वो दुर्लभ पत्ते लाता। उसने शहर में उन औषधीय पत्तों को बेचना शुरू किया। वह पत्ते लाइलाज बीमारियों को ठीक कर रहे थे। देखते ही देखते वो गरीब मजदूर लड़का, जिसे लोग ताना मारते थे, शहर का सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन व्यापारी बन गया। अपना बहुत बड़ा घर बनवाया। गांव में एक स्कूल खोला ताकि किसी और गरीब बच्चे की पढ़ाई न रुके। दादी को रानियों की तरह रखा। जो लोग कल तक उस पर हंसते थे, आज वही लोग राजू के आगे सिर झुकाकर खड़े थे। राजू ने साबित कर दिया कि किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने और हिम्मत से बदलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।